हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमने फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 की नंबर सिस्टम वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने के बाद हमने पॉलिनोमियल के टॉपिक को स्टार्ट किया था। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बेसिक कंसेप्ट को समझकर फिर उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पॉलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग समझते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे फाइंड होता है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल है। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड कैसे करते हैं, तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा साइन है, इसे हम लोग अल्फा कहते हैं। ये अल्फा है। ठीक है, अल्फा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अल्फा, बीटा, गामा, ये सब एक वेरिएबल होता है। ठीक है, एज ए वेरिएबल हम लोग अल्फा की जगह पे ए बी सी डी कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये x px at x is equal to alpha is obtained by putting x is equal to alpha in px and it is denoted by p alpha से हम लोग डिनोट करते हैं। मतलब अभी फिलहाल तो कुछ कुछ समझ में नहीं आया होगा इसमें, मैं इसे डिटेल में बताता हूं आप लोग को। देखिए क्या क्या रहा है। हम लोगों को पॉलिनोमियल px की वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक मैं बता दूं कि पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट करने का जो तरीका होता है, ऐसे px से डिनोट करते हैं, qx से डिनोट करते हैं, आर एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, जी एक्स से डिनोट करते हैं, एच एक्स से डिनोट करते हैं। इस तरह से बहुत सारा टर्म आपको मिल जाएगा आपके बुक में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अब इन सब का वैल्यू फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज हमने पॉलिनोमियल के बारे में समझा था, पॉलिनोमियल होता क्या है। तो लेट सपोज हम लोग यहां से समझते हैं कि पी एक्स, ठीक है, ये पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। एक्स मीन्स हम लोग को ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें वेरिएबल एक्स वाले टर्म हो। हमें ऐसा पॉलिनोमियल क्रिएट करना है जहां हमारा वेरिएबल वाले टर्म एक्स के हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो ये क्या हुआ, पॉलिनोमियल। ये x क्या है, हमारा वेरिएबल टर्म। तो हमें ऐसा पॉलिनोमियल क्रिएट करना था जहां पे ये वेरिएबल वाले टर्म क्या है, x के हो। वेरिएबल वाले टर्म हमारे x के हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड करना है, तो वैल्यू किस पॉइंट पे फाइंड करना है। ठीक है, अगर हमसे बोल दे फाइंड, अब यहाँ से क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 पे हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोगों को करना कुछ नहीं है, बस सिंपली क्या करना है, इस x के वैल्यू को यहां पर, ये पी एक्स है ना, x के प्लेस पे 2 को प्लेस कर देना है, पुट कर देना है। तो ये हो गया हमारा 2 इज इक्वल टू x है ना, तो x के प्लेस पे 2 प्लेस किया, ये 2 का स्क्वायर हुआ, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 टू जा 4 प्लस 5। तो ये 4 प्लस 4 प्लस 5, 4 प्लस 4 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 8 13। ये हमारा आंसर 13। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P2। मतलब ये पॉलिनोमियल का वैल्यू हो गया। ये क्या हुआ, हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें फाइंड करना था। ये हमारा एक पॉलिनोमियल था, हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। हमें वैल्यू फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 के प्लेस पे फाइंड करना था। अगर हमें पूछ लेता, यही पूछ लेता, पी एक्स फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू -1 के प्लेस पे पुट करना है, तो हमें क्या करना होता, फिर यहां से फिर ये p x के प्लेस पे -1 पुट कर देते। फिर हमारा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो यहां से क्या करना होता, ये p -1 इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे -1 पुट करते, एक्स स्क्वायर प्लस 2x के प्लेस पे -1 प्लस 5। ये हमारा -1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू -1 -2 प्लस 5। ये 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 2 4। ठीक है, तो ये हो गया p-1। तो देखिए यही पॉलिनोमियल, दोनों का पॉलिनोमियल सेम है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। बट यहाँ पे हमारा
पी एक्स का वैल्यू एक्स के प्लेस पे 2 पे फाइंड करना था, पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना था एट प्लेस एक्स इज इक्वल टू 2 पे, यहाँ पे पॉलिनोमियल फाइंड करना था एक्स इज इक्वल टू -1 पे फाइंड करना था। तो दोनों का वैल्यू अलग अलग है, दोनों का वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर हमें कभी भी पॉलिनोमियल फाइंड करने को बोले तो हम लोग किस पॉइंट पे बोला गया है, ठीक है, हमें किस पॉइंट पे बोला गया है इस बात का ध्यान रखना है, और जिस भी पॉइंट का बात करें हमें उस वेरिएबल पे वो वैल्यू को पुट कर देना है। अब हम लोग डेफिनेशन को समझते हैं, अब हम लोग को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। देखिए क्या है अब हमारा, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स है, तो ये पी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। एट x इज इक्वल टू अल्फा, मैंने क्या बोला, द फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो ये अल्फा के प्लेस पे क्या हो गया हमारा 2 हो गया, ठीक है। इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग, ये हमें पी एक्स का वैल्यू कैसे ऑब्टेन्ड होगा, बाय पुटिंग x के प्लेस पे अल्फा को पुट कर देंगे, ये हमारा अल्फा क्या है 2 है, तो हम यहाँ x के प्लेस पे 2 को पुट कर देंगे, इन पी एक्स कहां पे पुट करना है, पी एक्स के वैल्यू पे पुट कर देना है, एंड इट इज डिनोटेड बाय पी अल्फा। तो मैंने क्या बोला, जब हम यहां से पी एक्स के प्लेस पे अल्फा को पुट करते हैं तो फिर हम इसे पी अल्फा लिखेंगे, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये पी एक्स के प्लेस पे जब 2 पुट करते हैं तो हम इसे डिनोट कर सकते हैं पी 2, ठीक है। यहाँ पे पी अल्फा पुट करना था तो पी अल्फा से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे 2 पुट करना था तो पी 2 से डिनोट कर रहे हैं, और इसका वैल्यू 13 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम पी एक्स का वैल्यू एक्स के प्लेस पे -1 पुट कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे p -1 से डिनोट कर रहे हैं, और ये हमारा वैल्यू 4 हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। अभी हम लोग और भी डिटेल इस टॉपिक पे बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आया होगा कि वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। ओके ओके, तो ये वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट सीखने के बाद अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है, इस पे लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, तो ऐसे ही हम लोग बारी बारी से कंसेप्ट को सीखते चले जाएंगे और साथ साथ में क्वेश्चन करते चले जाएंगे, फिर एक बार अगर पूरा कंसेप्ट हो गया फिर हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन भी लगा लेंगे साथ में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोगों ने वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट सीखा, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, find the values of polynomial if px is equal to 3x square minus 5x plus 6, find p2। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पॉलिनोमियल px का वैल्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल px का वैल्यू फाइंड करना है, कहां पे, जब p का वैल्यू 2 हो तब, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ये px के प्लेस पे क्या रखना है, जिस पॉइंट पे पूछा गया है p2 पे पूछा गया है ना, तो ये p x के प्लेस पे 2 रखेंगे, और यहां पर भी पॉलिनोमियल में जहां जहां पर वेरिएबल x है वहां वहां पे 2 पुट कर देना है, ठीक है। तो हम यहां से देखते हैं ये 3, ये x के प्लेस पे 2 पुट किए, 2 का स्क्वायर -5 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 प्लस 6 हो गया, तो ये p2 का वैल्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 -5 टू 10 प्लस 6, ठीक है। ये p2 का जो वैल्यू हुआ 4 3 जा 12 -10 प्लस 6, p2 का क्या वैल्यू हुआ 12 प्लस 6 18 -10 8, ठीक है, ये हो गया हमारा 8। तो p2 का वैल्यू, तो ये पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जब p2 पे हो तब इसका वैल्यू 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये भी एक पॉलिनोमियल है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पॉलिनोमियल को डिनोट करने का पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, एच एक्स, एफ एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्यू एक्स लिखा गया, तो क्यू एक्स को भी हमें पॉलिनोमियल मानना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये पॉलिनोमियल को हमेशा पी एक्स ही माना जाए, ठीक है। तो ये क्यू एक्स है, तो इस क्यू एक्स को क्या करते हैं हम लोग, क्यू एक्स का वैल्यू हम लोग इस वाले का, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है जब हमारा क्यू 2√2 हो, जब हमारा वैल्यू क्यू का वैल्यू 2√2 हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू एक्स के प्लेस पे 2√2 हो गया इज इक्वल टू, एक्स के प्लेस पे रखते हैं 2√2 का स्क्वायर -2√2, एक्स के प्लेस पे ये हो गया हमारा 2√2 प्लस 1, तो ये क्यू 2√2 इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है, माइनस 2√2 इंटू 2√2, 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2, ठीक है। तो 4 2 जा 8 प्लस 1,
तो ये प्लस माइनस कैंसल आउट, तो ये क्यू टू रूट टू का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, क्यू टू रूट टू का वैल्यू 1 हो गया हमारा, ये हमारा 1 हो गया। हम लोग इस पॉलिनोमियल का डिनोट ऐसे करते हैं। तो क्या हुआ इस पॉलिनोमियल का वैल्यू, जब हमारा क्यू टू रूट टू हो तो ये हो गया हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे तो किसी भी क्लास का कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, बट कंसेप्ट है तो समझना पड़ेगा, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ आर एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 फाइंड आर माइनस 1। तो इसका वैल्यू, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है जब हमारा आर का वैल्यू 1 हो। ठीक है, आर हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आर एक्स के प्लेस पे क्या रखते हैं, एक्स के प्लेस पे -1। ठीक है, यहां से हो जाएगा ये -1 इज इक्वल टू, ये एक्स के प्लेस पे फिर -1, ये हो गया 5 इंटू एक्स के प्लेस पे -1 -4 एक्स के प्लेस पे -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो नेक्स्ट स्टेप, आर -1 इज इक्वल टू -5 और -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3। तो r -1 इज इक्वल टू -5 -4 -9 प्लस 3 -6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया -6। तो ये वैल्यू आ गया निकल के हमारा, ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया। जब r का वैल्यू, जब x के प्लेस पे -1 रखेंगे तो -6 हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारा वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल पे, हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, बट इसके बाद थोड़ा कुछ और कंसेप्ट, हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट सीखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सीखने के लिए होता क्या है, पहले हम लोग समझते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का कुछ ऐसा वैल्यू, जैसे हम लोगों ने अभी वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल सीखा, अभी हम लोगों ने वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल सीखा, क्या सीखा हमने, ये पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, सपोज ये था एक्स प्लस 2, तो हमें वैल्यू फाइंड करना था पी एक्स का एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 3, तो यहां से क्या हो जाएगा, हम कैसे फाइंड करते, पी एक्स के प्लेस पे रखते 3 इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे इधर 3 प्लस 2, मतलब पी जब एक्स का वैल्यू 3 हो तब इसका वैल्यू इस पॉलिनोमियल एक्स प्लस 2 का वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5। तो हम लोगों ने वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में ये सीखा कि इस पॉलिनोमियल का जब एक्स का वैल्यू 3 हो तब वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसे डिनोट करते हैं, पी ब्रैकेट में 3 लिखते हैं, हम लोग इसे रीड करते हैं पी ऑफ 3, क्या रीड करते हैं, P ऑफ 3, P ऑफ 3 इज इक्वल टू 5, ये हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं इसे। ठीक है, तो सेम ऐसे यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हम लोग इस पॉलिनोमियल में ऐसा x का क्या वैल्यू पुट कर दे जो इस पूरे का वैल्यू 0 आ जाए, बस और कुछ नहीं। मतलब हम यहां पर ऐसा क्या पुट करें x प्लस 2 में कि इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू हमारा 0 हो जाए। जैसे समझते हैं, अगर हम यहां से लिखा हुआ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो इस x के प्लेस पे हम ऐसा क्या पुट कर दे, x के प्लेस पे ऐसा क्या पुट कर दे तो ये पूरा वैल्यू हमारा 0 हो जाए। तो अगर हम ध्यान देते हैं, क्या अगर इस वैल्यू को -2 हम रख दे, ठीक है, x के प्लेस पे -2 रख दे, तो क्या ये -2 प्लस 2 मिलके ये 0 हो गया, यही है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, ये -2 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, -2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जीरोज होता क्या है, हम लोग इसे डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं। जीरोज, ये जीरोज को, इसी जीरोज को हम लोग देखिए, हम लोग जीरोज कहते हैं, वैल्यू कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है, रूट भी कहा जाता है बहुत जगह पे। ठीक है, तो ये सब नाम आप लोग जान रहे होंगे। तो जीरोस पूछा जाए या वैल्यू पूछा जाए, सॉल्यूशन पूछा जाए, रूट पूछा जाए, हर जगह पे क्या हो जाएगा, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्या हुआ, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स के प्लेस पे ऐसा क्या रखे कि पूरे का वैल्यू हमारा 0 हो जाए, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल -2 हो गया। ठीक है, जैसे और भी एग्जाम्पल समझते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास जी एक्स, ये जी एक्स इज इक्वल टू ये एक्स -1 है, तो इस प्लेस पे एक्स के प्लेस पे हम क्या ऐसा रखे, एक्स के प्लेस पे ऐसा क्या रखे जो इसका वैल्यू हमारा 0 हो जाए। तो अगर हम x के प्लेस पे 1 रखते हैं तो ये 1 - 1 इज इक्वल टू 0 हो गया ना। तो यहाँ से जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो गया आंसर। ठीक है, और भी समझते हैं, जैसे अगर हमारा ये क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 1/3x - 2/3। ठीक है, 1/3x - 2/3, तो यहाँ पे हम क्या रखे,
ऐसा x के प्लेस पे ऐसा क्या वैल्यू रखे जो हमें इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए, ठीक है, जीरो दे। तो देखिए ध्यान से, अगर हम इस x के वैल्यू को यहाँ पे 2 रख देते हैं तो ये क्या हुआ, 1/3 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 रखते हैं तो ये 2/3, तो ये 2/3 सॉल्व होके क्या हो गया, जीरो। तो ये हमें क्या मिला, जीरो मिल गया। तो जीरो क्या हो जाएगा, तो इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया हमारा, 2 हो गया, ठीक है। इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। और भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है पी एक्स, अगर ये पी एक्स का वैल्यू है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी है। अब यहाँ पे हम एक्स का ऐसा क्या वैल्यू रखे जो पूरे का वैल्यू जीरो आ जाए। एक्स का वैल्यू तो देखिए अब यहाँ से तो कोई वेरिएबल टर्म दिख नहीं रहा है वैसा, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। जब हमें समझ में ना आए तो हम सिंपली क्या करना है, इस पी एक्स के प्लेस पे हमें जीरो से इक्वेट कर देना है। क्या करना है, इस पी एक्स को पूरे को जीरो से इक्वेट कर देना है। जीरो इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जीरो इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ये b लेफ्ट साइड आके माइनस बी हो गया, इज इक्वल टू ए एक्स। तो x का वैल्यू क्या हुआ, x का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, x का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, x का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। तो हम यहाँ से अगर x के प्लेस पे माइनस बी अपॉन ए पुट करते हैं तो इस पूरे को सॉल्व करके हमारा जो वैल्यू आएगा वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई। हम लोग और भी बहुत सारा इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे ये पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पी एक्स के प्लेस पे क्या करना है, जीरो पुट करना है पहले, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये माइनस 9 इधर शिफ्ट हो गया तो ये प्लस 9 हो गया, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू क्या हुआ हमारा, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। तो ये जीरो क्या हो गया, प्लस 3 और माइनस 3। हमारा आंसर हो गया प्लस 3 और माइनस 3। समझ में आया आप लोगों को। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना था, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब बस इतना है कि हम लोग पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे ऐसा क्या पुट कर दे जो उस पूरे का वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये फाइंड कैसे करना है मैंने आपको बताया। कोई भी पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में पी एक्स, जी एक्स, एच एक्स, आर एक्स, क्यू एक्स कुछ भी दिया हो, उस वैल्यू को जीरो से इक्वेट करना है और सॉल्व कर लेना है, हमें आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में, लेट पी एक्स बी पॉलिनोमियल। पी एक्स मान लेते हैं कि पी एक्स हमारा कोई भी एक पॉलिनोमियल, जैसे हमने ये देखा, 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 तो हमने बहुत सारा पॉलिनोमियल देखा, ठीक है। तो लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल इफ पी अल्फा, पी अल्फा मीन्स हम लोग यहाँ इसके प्लेस पे कुछ भी रख लेते थे, अल्फा के प्लेस पे 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है। तो पी अल्फा कहने का मतलब है कि वेरिएबल के प्लेस पे क्या ऐसा रखे कि हमें वैल्यू जो जीरो मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या रखे, अल्फा रखे। जैसे हम लोग यहाँ से देख सकते हैं एक्स के प्लेस पे 3 रखे थे, तो यहाँ से पी अल्फा के प्लेस पे क्या हो गया, 3। हम यहाँ पे एक्स के प्लेस पे माइनस 2 रखे थे, तो ये अल्फा का वैल्यू माइनस 2 हो गया। हम यहाँ एक्स के प्लेस पे 1 रखे थे ताकि जीरो आ जाए, तो ये अल्फा का वैल्यू 1 हो गया। हम यहाँ एक्स के प्लेस पे 2 रखे थे, तो ये अल्फा का वैल्यू 2 हो गया। हम यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आया, माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस बी बाई ए हमारा अल्फा हो गया। हम यहाँ पे एक्स के प्लेस पे प्लस माइनस 3 रखे थे, तो ये अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गया। समझ में आया। तो देखिए फिर से, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल इफ पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो, देन वी से दैट अल्फा इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। तो यहाँ पे बस यही कहना चाह रहा है कि हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे ऐसा क्या प्लेस कर दे जिसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जीरो आ जाए। अगर ऐसा जीरो आता है तो जो भी वैल्यू पुट किए वो हमारा जीरो हो जाएगा, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। उसी को हम लोग वैल्यू कहते हैं, उसी को हम लोग रूट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये रिमार्क में ये लिखा गया है, रिमार्क में कि फाइंडिंग द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंडिंग द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम जीरोस फाइंड करते हैं पी एक्स का, मीन्स इसका ये मतलब है कि इक्वेशन को पी एक्स हमेशा जीरो से इक्वेट करके सॉल्व कर देना है, हमारा सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हम लोग इसी क्वेश्चन के, इस कंसेप्ट के क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के कंसेप्ट पे। इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, फाइंड P0, P1, P2, व्हाट डू यू कंक्लूड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है, हमें वैल्यू फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है। P जब इस वाले का वैल्यू जीरो कुछ भी कह सकते हैं,
हमें जीरोस फाइंड करना है जब हमारा p जीरो हो, जब हमारा x का वैल्यू जीरो हो, जब हमारा ये 1 हो, जब हमारा 2 हो, तब फाइंड करना है। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पी एक्स के प्लेस पे पहले जीरो पुट करते हैं। ठीक है, पी एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करते हैं, तो ये क्या हुआ हमारा जीरो एक्स के प्लेस पे जीरो का क्यूब माइनस थ्री एक्स के प्लेस पे जीरो स्क्वायर प्लस टू इंटू जीरो। तो पी जीरो का क्या वैल्यू आया, जीरो का क्यूब हो स्क्वायर हो कुछ भी हो, ये हमेशा जीरो होता है। माइनस जब भी कोई नंबर जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो ये भी जीरो, प्लस ये नंबर जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी जीरो, फाइनली ये पी जीरो का वैल्यू क्या हुआ, ये पूरा जीरो आ गया। ठीक है, जीरो आ गया। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट समझते हैं, जब हमारा ये p का वैल्यू p1 मतलब x के प्लेस पे 1 पुट करना है, x के प्लेस पे 1 पुट करना है, तो ये क्या था x क्यूब, तो ये 1 क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स के प्लेस पे 1 पुट किया 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 1। ठीक है, तो ये p1 का क्या वैल्यू हो गया, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू थ्री थ्री प्लस 2 1 जा 2। फिर से ये p1 का वैल्यू 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0, तो ये p1 का वैल्यू क्या हुआ, ये भी हमारा जीरो आया और ये भी हमारा जीरो आया। नेक्स्ट समझते हैं, जब हमारा p मतलब x के प्लेस पे टू पुट करेंगे, तो ये क्या हमारा x क्यूब, तो ये 2 का क्यूब हो गया माइनस थ्री एक्स के प्लेस पे 2 का स्क्वायर रखते हैं प्लस 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 रखते हैं। ठीक है, तो ये p टू इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, फिर से यहाँ से p2 का वैल्यू 8 प्लस 4 12 माइनस 12, तो ये p2 का जो वैल्यू हुआ ये जीरो आया। मतलब हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, ये पॉलिनोमियल है हमारा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, जब हम एक्स के प्लेस पे जीरो रखते हैं तो हमारा आंसर जीरो आया, जब हम एक्स के प्लेस पे 1 रखते हैं तो भी हमारा आंसर जीरो आया, जब हम एक्स के प्लेस पे 2 रखते हैं तो भी हमारा आंसर जीरो आया। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से, व्हाट डू यू कंक्लूड, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, हमारा कंक्लूजन निकला कि P0, P1 एंड P2 आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, इस वाले पॉलिनोमियल का। तो ये हमारा कंक्लूजन निकला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। ये क्वेश्चन तो खुद से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बट फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूं। पी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस नाइन। तो ये है हमारा पी एक्स का वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस नाइन, ये हमारा पॉलिनोमियल है। हमें फाइंड करना है पॉलिनोमियल, जीरोस फाइंड करना है जब हमारा p x के प्लेस पे जीरो पुट हो, जब x के प्लेस पे थ्री पुट हो, x के प्लेस पे माइनस थ्री, x के प्लेस पे माइनस वन। तो आइए फाइंड करते हैं। पहले p x के प्लेस पे क्या पुट होना चाहिए, जीरो, इस वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जीरो का क्यूब प्लस ये जीरो स्क्वायर माइनस नाइन इंटू जीरो माइनस नाइन, तो ये p जीरो इक्वल टू जीरो का क्यूब जीरो प्लस जीरो माइनस नाइन, तो ये p जीरो का क्या वैल्यू आया हमारा, माइनस नाइन आया। ठीक है, क्या आया हमारा, माइनस नाइन, मतलब इसका जीरो माइनस नाइन आ गया, माइनस नाइन। ठीक है, ओके। फिर यहां से देखते हैं ये क्या आ गया, P3 का वैल्यू फाइंड करते हैं। P3 मतलब x के प्लेस पे जब 3 पुट हो, तो देखिए यहाँ से क्या है हमारा पॉलिनोमियल p x क्यूब है ना, तो ये x के प्लेस पे हम क्या किए, x के प्लेस पे 3 पुट किए, 3 और ये क्यूब हो गया। फिर हमारा प्लस है तो प्लस का साइन रखे, फिर x है तो ये 3 हो गया और ये 3 का स्क्वायर हो गया, फिर ये माइनस नाइन नाइन इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखे, 3 रखेंगे माइनस नाइन। ठीक है, तो फिर यहाँ से P3 का वैल्यू 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 3 जा 27 माइनस 9, तो ये प्लस 27 माइनस 27 प्लस 9 माइनस 9 सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, और P3 का जो वैल्यू आया वो हमारा जीरो के इक्वल होगा, जीरो आ गया। ठीक है, जीरो आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया जीरो, ये 3 का भी हो गया, P माइनस थ्री रख के देखते हैं। अब ये क्या हुआ हमारा, P माइनस थ्री, हमारा पॉलिनोमियल क्या था, हमारा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब। ठीक है,
तो एक्स क्यूब मतलब -3 का क्यूब कर लेते हैं, फिर प्लस का साइन था प्लस रख लिए, फिर एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे -3 का स्क्वायर रख लेते हैं, ठीक है, माइनस है तो माइनस रख लिए, ठीक है, फिर 9x है तो x के प्लेस पे -3 रख लिए, ओके। नेक्स्ट क्या है -9, तो ये हमारा -9 है, ओके। तो फिर यहाँ से p-3 का क्या वैल्यू हो गया, -3 का क्यूब क्या होता है -27, ठीक है, माइनस क्यूब, ये -3 का क्यूब हो जाएगा हमारा -27, ये प्लस -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस 9 3 जा 27, और ये -9, तो ये -27 प्लस 27 प्लस 9 -9 सब कुछ कट गया, तो ये p-3 का वैल्यू क्या हुआ 0, p-3 का वैल्यू क्या हुआ 0, ठीक है। तो देखिए हमारा इसमें से ये भी हो गया, ठीक है, p-3 हो गया। अब हमारे पास एक और डेटा रह जा रहा है, एक और डेटा रह जा रहा है, मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, मैं इसे इधर सॉल्व करता हूँ, ओके। जब हमारा p-1 हो, जब हमारा p-1 हो, p-1 हो, ठीक है, तो हमारा क्या इक्वेशन था, हमारा इक्वेशन ये है, मतलब पॉलिनोमियल हमारा क्या था एक्स क्यूब था, तो एक्स क्यूब, एक्स के प्लेस पे क्या रखे -1, -1 का क्यूब रख लेते हैं, फिर प्लस एक्स स्क्वायर था ना, तो ये -1 का स्क्वायर हो गया, फिर -9x है ना, फिर हमारा -9x है, तो हम यहाँ से रख लेते हैं 9 और x के प्लेस पे -1 रख लेते हैं, फिर ये माइनस और आखिरी में एक वेरी कांस्टेंट टर्म है -9, ठीक है, -9। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या आ गया p-1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 9, और ये -9, ठीक है, -1 प्लस 1 प्लस 1 9 -9, तो p-1 का वैल्यू क्या हो गया हमारा 0 आ गया, ठीक है, 0। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब हम इसमें से 0 फाइंड किए तो ये px, जब हमारा x का वैल्यू 0 था तो ये -9 आया, जब हमारा x का वैल्यू 3 था तो 0 आया, -3 था तो भी 0 आया, -1 था x के प्लेस पे तो भी 0 आया। तो मतलब हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आता है यहाँ से, हमारा ये कंक्लूजन निकल के आया कि जब हम 3 रखते हैं, -3 रखते हैं, -1 रखते हैं, ये तीनों का वैल्यू 0 0 0 आया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि p3, p-3, p-1 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है px, x क्यूब प्लस x स्क्वायर -9x -9, ये हमारा कंक्लूजन हो गया। और क्या लिखेंगे -1 के, ये 0 के बारे में, p0 इज नॉट द पॉलिनोमियल ऑफ दिस, ठीक है, मैं इसे स्टेटमेंट में लिखता हूं यहाँ पे, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर कंक्लूजन में हो गया हमारा p3, p-3, p-1 आर दी zeros ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -9x -9, ये आ गया, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल, ये कंक्लूजन हुआ। और यहाँ से 0 के बारे में क्या लिख सकते हैं p0, हम यहाँ से लिखेंगे p0 के बारे में, ये p0 आर नॉट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x -9, ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हुआ। अब देखिए ये 0 और ये 0 डिफरेंट है, ये 0 का मतलब क्या है हमारा सॉल्यूशन, रूट्स, वैल्यू, ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ से, ये क्यों हमारा रूट है, ये हमारा 0 क्यों है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से आपको बता चुके हैं कि ऐसा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये पॉलिनोमियल के वेरिएबल में ऐसा क्या वैल्यू पुट कर दे, पॉलिनोमियल के वेरिएबल में ऐसा क्या वैल्यू पुट कर दे जिसे पुट करने से हमारा आंसर फाइनली 0 आ जाए, ठीक है। तो वो वैल्यू हमारा 3 पुट करने पे आ रहा है, -3 पुट करने पे आ रहा है, -1 पुट करने पे आ रहा है, बट -1 पुट करने पे, सॉरी 0 पुट करने पे नहीं आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरीफाई करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है, ये कैसे होगा, वेरीफाई दैट 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे करना क्या होगा, वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है, पहले x के प्लेस पे 1 पुट करना है, अगर हमारा इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू सॉल्व करके 0 आया तो ये हमारा जीरो है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, x के प्लेस पे 2 पुट करना है, 2 पुट करने पे अगर इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया तो ये पॉलिनोमियल है, वरना नहीं है,
ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, हम लोग सीखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये p x के प्लेस पे 1 रखते हैं इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 1 प्लस 2। तो p1 रखते हैं तो ये क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2। तो ये p1 का वैल्यू 2 प्लस 1 3 माइनस 3 ये हो गया 0। ठीक है, मतलब p1 जो है वो हमारा 0 है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, मैंने बताया आपको कि ऐसा क्या वैल्यू रख दे इस वेरिएबल में जो इस पूरे पॉलिनोमियल का 0 आ जाए। ठीक है, सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा p2 रखते हैं एक्स के प्लेस पे। ठीक है, 2 रखते हैं एक्स के प्लेस पे, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। फिर यहाँ से p2 इज इक्वल टू स्क्वायर 4 माइनस 3 टू जो 6 प्लस 2। फिर यहाँ से p2 का वैल्यू 4 प्लस 2 6 माइनस 6। तो ये क्या हुआ, p2 इज इक्वल टू 0, p2 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। मतलब हम लोग को यहाँ वेरीफाई करना था 1 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये वेरीफाई हो गया है। हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि p1 एंड p2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ से कंक्लूजन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये कंक्लूजन हो गया हमारा p1 एंड p2 आर दी zeros of the polynomial px is equal to x square minus 3x plus 2। ओके, ये हमारा कंक्लूजन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस वाले को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ये 2 एंड माइनस 3 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल qx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इस वाले को भी सेम इसी पैटर्न से सॉल्व करना है। ये क्या हुआ, q है ना, ये qx, तो मैंने बताया हम लोग पॉलिनोमियल को px, qx, rx, hx कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे qx लिखा हुआ है, तो qx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। फिर यहाँ से qx के प्लेस पे 2 रखते हैं, ये 2 रखते हैं। ठीक है, तो ये x के प्लेस पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6। फिर यहाँ से q2 हो गया x के प्लेस पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 6। तो ये हो गया हमारा q2 के प्लेस पे 4 2 6 6 माइनस 6 0। ठीक है, तो q जब हमारा 2 हो तो ये हो गया 0। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं, ये q x के प्लेस पे क्या माइनस 3 रखते हैं, माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस प्लस x के प्लेस पे माइनस 3 और ये माइनस 6। फिर q माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 6। फिर यहाँ से q माइनस 3 इज इक्वल टू 9 और माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9। फिर यहाँ से q माइनस 3 इज इक्वल टू 0, q माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0। तो फिर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि x के प्लेस पे 2 रखने पे भी 0 आ रहा है, x के प्लेस पे माइनस 3 रखने पे भी 0 आ रहा है। मतलब हमारा 2 एंड माइनस 3 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये qx। ठीक है, हम लोग कंक्लूजन लिख लेते हैं। देयरफॉर कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है p माइनस 2, p2 एंड p माइनस 3 आर दी zeros of the polynomial px is equal to x square plus x minus 6। ऐसे लिखने से, डिटेल सॉल्यूशन देने से आपके एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, आपको अच्छे मार्क्स। ठीक है, मार्क्स कटेगा नहीं आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 एंड 3 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। समझते हैं यहाँ पे, देखिए ये क्या हमारा आर एक्स है। ठीक है, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, आर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या हो गया, आर एक्स के प्लेस पे 0 रखते हैं, एक्स के प्लेस पे 0 रखते हैं, तो ये क्या हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 0 रखते हैं। ठीक है, तो ये आर एक्स के प्लेस पे 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस, तो ये 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो हमारा आर और 0 के प्लेस पे ये आ गया हमारा 0, ये आ गया हमारा 0। ठीक है, ये आया 0। ओके, फिर हम लोग यहां से समझते हैं, फिर से ये आर एक्स के प्लेस पे क्या रखना है, आपकी बार 3 रख लेते हैं। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, तो ये आर 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 3 जा 9। आर 3 इज इक्वल टू 0, आर 3 इक्वल टू 0।
तो हम लोग देख सकते हैं ये हमारा पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल में अगर हम 0 रखते हैं तो भी हमारा आंसर 0, अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो भी हमारा आंसर 0। तो इसका क्या कंक्लूजन हुआ? इसका कंक्लूजन यही हुआ कि ये 0 एंड 3 आर द पॉलिनोमियल ऑफ आर एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, तो हम यहाँ कंक्लूजन में लिखते हैं ये कंक्लूजन, ये हमारा कंक्लूजन। ओके, देयरफॉर P0 and P0 and P3 are the zeros of polynomial Px is equal to x square minus Px। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा डिटेल सॉल्यूशन है, और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है, आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ से जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, ये वेरीफाई वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग यहाँ से समझते हैं इनका जीरोस कैसे फाइंड करना है। इनका जीरोस फाइंड करना है हमें, जैसे मैंने बताया था कि अगर जीरोस फाइंड करना है तो डायरेक्टली हम लोग इस px को 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, ये 0 से इक्वेट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ 0 रखते हैं, px के प्लेस पे क्या रखते हैं, 0 इज इक्वल टू x माइनस 5। तो ये माइनस 5 इधर शिफ्ट होके प्लस 5 हो जाएगा। ये प्लस 5 इज इक्वल टू x हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। x का वैल्यू 5, तो यही हमारा जीरोस है। मतलब x के प्लेस पे 0 पुट करने, x के प्लेस पे 5 पुट करने से इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा qx है। तो हम यहाँ से ये x ये लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। qx के प्लेस पे 0 पुट किए तो ये क्या हुआ, x इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया हमारा, x इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से रख सकते हैं ये 2x प्लस 5 इज इक्वल टू आर एक्स के प्लेस पे 0 रखेंगे। तो ये 2x इज इक्वल टू प्लस 5 राइट साइड आके माइनस 5 हो गया, और ये x के प्लेस पे माइनस 5/2x। ठीक है, ये हो गया हमारा जीरो। ओके, नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1। तो ये रहा हमारा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स के प्लेस पे 0 रखे। ये हो गया हमारा 3x इक्वल टू प्लस 1, इधर आके माइनस 1, और ये x इज इक्वल टू -1/3, -1/3। ये हो गया हमारा जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है gx इक्वल टू 5 माइनस 4x। तो ये क्या हुआ, 5 माइनस 4x इक्वल टू gx के प्लेस पे 0 पुट किए। ये 5 इज इक्वल टू माइनस 4x इधर आके प्लस 4x हो गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5/4, x इज इक्वल टू 5/4, x इक्वल टू 5/4। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा 6x माइनस 2 इज इक्वल टू hx को 0 मानते हैं। फिर ये 6x इज इक्वल टू माइनस 2 इधर आके प्लस 2, और ये x इज इक्वल टू 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये रहा हमारा x का वैल्यू 1/3, x का वैल्यू 1/3, x का वैल्यू 1/3। ओके, नेक्स्ट है हमारा px इज इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से समझते हैं ये क्या हो गया हमारा, ax इज इक्वल टू px को 0 से इक्वेट किए तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0/a। ठीक है, x इज इक्वल टू 0/a क्या होता है, 0। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, क्वेश्चन में गिवन है a इज नॉट इक्वल टू 0, बट x तो 0 हो सकता है ना। हमने a को 0 कहाँ माना है, हमने तो x को 0 माना ना, तो ये तो आंसर हो ही सकता है, x का वैल्यू 0, मतलब ये जीरोस हो गया हमारा 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है qx इज इक्वल टू 4x। तो ये इधर से 4x इज इक्वल टू qx को 0 से पुट किए, ये क्या हुआ, x का वैल्यू 0/4। तो ये x इज इक्वल टू 0/4, 0। ये हमारा आंसर 0। ठीक है, तो ये हमारा कुछ सॉल्यूशंस है जिनमें हमें जीरोस फाइंड करना था, हमने 0 फाइंड किया। मतलब ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 5 पुट करने पे ये पूरा 0 हो जाएगा। ओके, इस वाले में x प्लस 4 में x के प्लेस पे -4 पुट करेंगे तब हमारा ये पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। यहाँ पे 2x प्लस 5 है, इस x के प्लेस पे -5/2 रखने से ये पूरा 0 हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, हम यहाँ पे x के प्लेस पे -1/3 रखते हैं तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। ये 5x माइनस 4x है, इस पूरे पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 5/4 रखते हैं तो ये पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये 6x माइनस 2 में x के प्लेस पे 1/3 रखते हैं तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। ये ax के प्लेस पे, अगर x के प्लेस पे हम 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो गया। 4x के प्लेस पे, x के प्लेस पे अगर हम 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो गया। यही पूछा गया था, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए इसमें और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाता है
जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने यहाँ क्वाड्रेटिक डाल दे, अगर कोई क्वाड्रेटिक डाल दे और उसमें जीरो पूछ लिया जाए तो आप लोग आसानी से पी एक्स क्यू एक्स एस एक्स आर एक्स क्यू एक्स जो भी हो उसको जीरो से इक्वेट करके आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इफ 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए ये क्या कह रहा है, ये 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, देन हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हमारे पास ये a और b दो दो कांस्टेंट टर्म है, इन कांस्टेंट टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कि 2 and 0 आर पॉलिनोमियल। अगर ये हमारा जीरोस है, 2 and 0 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ये 2 का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x के प्लेस पे हम 2 पुट करते हैं तो इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम x के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो भी इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। तो ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b। ठीक है, 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b। क्वेश्चन में कह रहा है ये 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये f x के प्लेस पे क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, x के प्लेस पे 2 इज इक्वल टू 2, x के प्लेस पे ये 2 हो गया और ये 2 का क्यूब, माइनस ये 5 x के प्लेस पे 2 का होल स्क्वायर प्लस a और x के प्लेस पे 2 आ गया प्लस b। ओके, तो ये क्या रहा हमारा f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ए 2a प्लस b। ठीक है, 2a प्लस b। फिर यहां से f2 इज इक्वल टू 8 टू जा 16 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 2a प्लस b। ये हमारा f2 का वैल्यू 16 माइनस 20 माइनस 4 प्लस 2a प्लस b। अब देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ये f2 ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये 0 के इक्वल होगा, हम लोग 0 से इक्वेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हम f2 के प्लेस पे 0 रख लेंगे, इज इक्वल टू -4 प्लस 2a प्लस b। अब ये -4 जब इधर आ जाएगा तो ये +4 हो गया, इज इक्वल टू 2a प्लस b। फिर यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया हमें, ये 2a प्लस b इक्वल टू 4, ये हमें एक इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं। ठीक है, हम इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दिए। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब इस वाले इक्वेशन को, ये जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b, ये x के प्लेस पे 0 रखने पे भी सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो ये 2 x के प्लेस पे 0 का क्यूब माइनस 5 ये 0 स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स के प्लेस पे 0 प्लस b। ठीक है, ये हुआ हमारा f0 इक्वल टू ये पूरा 0, ठीक है, ये भी पूरा 0 प्लस ये भी 0, a इंटू 0 0 प्लस ये b आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर f0 इज इक्वल टू ये पूरा 0 तो b आ गया, मतलब ये 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो 0 रख सकते हैं। देयरफॉर b का वैल्यू क्या आ गया हमारा 0। अगर b का वैल्यू 0 आया, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ, तो इस सेकेंड इक्वेशन के वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहां से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, फर्स्ट में पुट करते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस b इक्वल टू 4, तो फिर हमारा 2a प्लस b हो गया 0 इक्वल टू 4। फिर हमारा ये 2a इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 2 हो गया। ठीक है, तो a का हमारा आंसर हो गया 2, a का आंसर 2 और b का वैल्यू 0। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सीखा, उसके बाद हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट पढ़ा हमने, और इन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड हमने बहुत सारा क्वेश्चन भी किया। ठीक है, तो अब आपके बुक में एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल या कोई और भी बुक हो तो उसके क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, और बनाने के बाद सारे क्वेश्चन बनना चाहिए, और अगर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस टॉपिक को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, फिर आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए धन्यवाद।